आज का दिन बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली माना जा रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ माह का गुरुवार और प्रदोष त्रयोदशी का संयोग अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार खोल देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई साधारण सी पूजा भी कई गुना फल देती है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव और बृहस्पति देव की आराधना करता है, उसके जीवन में रुके हुए काम, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 10 उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि उन उपायों के पीछे का गहरा रहस्य भी समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि जीवन में लागू भी करो। क्योंकि आज के समय में जानकारी बहुत लोग लेते हैं, लेकिन फायदा वही उठाता है जो उसे कर्म में बदलता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया पर आए हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर दिन ऐसे ही रहस्यमयी, पुराणों से जुड़े हुए और जीवन बदल देने वाले उपाय और कथाएं बताई जाती हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के 10 अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध उपाय, जिन्हें अगर श्रद्धा और नियम से किया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आर्थिक या पारिवारिक परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि शिव को संहार और पुनर्निर्माण का देवता माना जाता है। 2. बेलपत्र और अक्षत अर्पण। बेलपत्र को शिव का सबसे प्रिय माना गया है, और इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं, और जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर की 3 मुख्य अशुद्धियों, अहंकार, क्रोध और लोभ को शांत करने का संकल्प करता है। इस दिन बेलपत्र अर्पित करने से न केवल पापों का शमन होता है, बल्कि जीवन में स्थिरता भी आती है। अक्षत यानी साबुत चावल अर्पण करना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता और स्थायित्व चाहता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं या काम शुरू होकर रुक जाते हैं। 3. घी और तिल का दीपक जलाना। इस दिन दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। जब आप घी के दीपक में काले तिल डालकर जलाते हैं, तो यह माना जाता है कि शनि और राहु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। दीपक की लौ अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है, और तिल नकारात्मक कर्मों को जलाने का संकेत देता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो मानसिक तनाव, डर या अनजानी बाधाओं से परेशान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से घर का वातावरण भी हल्का और सकारात्मक हो जाता है। 4. ओम नमः शिवाय मंत्र जाप। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा तरंग है जो सीधे मन और आत्मा को प्रभावित करती है। इस मंत्र का जाप करने से मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब इसे 108 बार जपा जाता है, तो यह मन को एकाग्रता की गहराई में ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यस्त है, तो 11 या 21 बार भी सच्ची भाव से जप कर सकता है। यह मंत्र डर, भ्रम और नकारात्मक विचारों को दूर करता है और जीवन में स्पष्टता लाता है। पुराने ग्रंथों में इसे मुक्ति मंत्र भी कहा गया है। बृहस्पति देव को हल्दी और पीला दान। गुरुवार का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान, धन और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्दी, पीले वस्त्र और चने की दाल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हल्दी स्वयं पवित्रता और शुभता का प्रतीक है, और जब इसे देवता को अर्पित किया जाता है, तो यह जीवन में रुकावटों को कम करता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके विवाह में देरी हो रही है या नौकरी में लगातार असफलता मिल रही है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। पीपल का पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है।
इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय जीवन में छिपी हुई बाधाओं को धीरे धीरे हटाता है और व्यक्ति को मानसिक शांति देता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के नीचे सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, इसलिए यहां किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है। जरूरतमंद को पीला भोजन दान। दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि यह अहंकार को कम करता है और करुणा को बढ़ाता है। इस दिन केला, बेसन के लड्डू या पीली मिठाई किसी जरूरतमंद को देना बृहस्पति को मजबूत करता है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के दान करता है तो उसके जीवन में धन की रुकावटें अपने आप कम होने लगती है। यह उपाय केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन भी लाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को देने की भावना सिखाता है। घर में गंगा जल ला का छिड़काव। गंगा जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है और इसका छिड़काव घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जब घर के हर कोने में गंगा जल छिड़का जाता है तो वातावरण हल्का और शांत महसूस होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी है जहां अक्सर झगड़े, तनाव या मानसिक बेचैनी बनी रहती है। गंगा जल केवल भौतिक शुद्धता नहीं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। शिव चालीसा और प्रदोष कथा श्रवण। इस दिन शिव चालीसा या प्रदोष व्रत की कथा सुनना केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक कथा सुनता है तो उसके विचार शांत होते हैं और वो अपने जीवन की समस्याओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। यह उपाय मन की उलझनों को कम करता है और अंदर एक विश्वास पैदा करता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। दीपदान और संकल्प। अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय दीपदान है, लेकिन इसका असली महत्व संकल्प में है। जब व्यक्ति दीप जलाकर यह संकल्प लेता है कि वो अपने जीवन की बुरी आदतों को छोड़ेगा और सही मार्ग पर चलेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का क्षण होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चा संकल्प ही जीवन को नई दिशा देता है और बाकी सभी उपायों को पूर्ण करता है। आज के समय में सबसे बड़ी गलती यह हो गई है कि लोग उपाय तो ढूंढते हैं लेकिन अपने कर्म नहीं बदलते। सच ये है कि ना तो मंदिर बदलता है, ना ही कोई ग्रह तुम्हारी पूरी किस्मत लिख देता है। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां तुम अपने अंदर झांकना शुरू करते हो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें हैं, बार बार असफलता मिल रही है, मन अशांत है, रिश्ते टूट रहे हैं या पैसा टिक नहीं रहा, तो इसे सिर्फ समय खराब है कहकर टाल देना आसान रास्ता है। लेकिन सही रास्ता यह है कि तुम अपने विचार, अपनी आदतें और अपनी दिनचर्या को ईमानदारी से देखो, क्योंकि जो इंसान रोज वही गलतियां दोहराता रहता है उसके लिए कोई भी उपाय स्थायी काम नहीं करता। शिव भक्ति हो या बृहस्पति उपाय, उनका असली मतलब डर मिटाना नहीं बल्कि चेतना जगाना होता है। पूजा का मतलब सिर्फ दीपक जलाना नहीं है बल्कि अपने अंदर के अंधकार को पहचानना है। और जब इंसान अपने भीतर के क्रोध, लालच, आलस्य और अहंकार को समझ लेता है, तभी बाहरी जीवन बदलना शुरू होता है। सच तो यह है कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है, वो हर दिन तुम्हारे कर्मों से फिर से लिखा जाता है। लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई दिन अचानक सब ठीक कर देगा, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। अगर आज तुम सच में बदलाव चाहते हो तो सिर्फ उपाय मत करो, अपने फैसले बदलो, अपनी संगत बदलो, अपनी सोच बदलो। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर बदलाव लाने की हिम्मत रखता है उसके लिए ब्रह्मांड भी रास्ते खोल देता है। और याद रखो, दीपक मंदिर में जलाने से पहले अपने मन में जलाना पड़ता है। अज्ञान, डर और गलत आदतों को खत्म करने का दीपक। जिस दिन तुम ये समझ गए, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको
आज की ये पूरी जानकारी 4 मई ज्येष्ठ गुरुवार प्रदोष और त्रयोदशी के ये 10 शक्तिशाली उपाय जरा भी उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि ऐसी बातें रोज नहीं मिलती और जो इंसान सही समय पर सही ज्ञान को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगती है। आपसे बस इतना सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में बार बार रुकावटें आती है या जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, ताकि यहां एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन सके। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, पूजा उपाय, पुराणों की कहानियां और जीवन बदल देने वाली बातें लगातार सुनना चाहते हैं तो अभी आध्यात्मिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी गहरे रहस्य और शक्तिशाली उपाय लेकर आने वाले हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकते हैं।